स्पष्ट है कि जनता तो तराह तराह कर ही रही है। सुप्रीम कोर्ट और माननीय न्यायालय भी इस मामले में अनेक प्रकार की टिप्पणियां कर रही है। जब नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री जी कृषि कानून को विरोध होने पर वापस कर लिए, तो फिर इस केस को, इस नीति को, शराब नीति को पुनर्समीक्षा करने में क्या दिक्कत है। और इससे पुलिस का जो व्यवहार है संदेहात्मक है। वो लोग इसमें पैसा ले करके बड़े लोगों को छोड़ देते हैं और छोटे लोगों को। नीतीश कुमार जी से हम लोग अनुरोध किया है और करते हैं और करेंगे भी, अगर मुलाकात होती है इधर, तो कि आप शराब का जो नीति आपका 2016 का है उसमें को आप समीक्षा कीजिए। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। नालंदा में जिस तरह से जहरीली शराब की वजह से लोगों के मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, प्रशासन पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। बीजेपी अलग बात कह रही है, वहीं एनडीए गठबंधन का हिस्सा हम पार्टी के सुप्रीमो जीतन राम मांझी ने तो डायरेक्ट मांग कर दी है कि बिहार में शराबबंदी कानून को निरस्त कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि ये किसी काम का नहीं है। और कई सारी बातें उन्होंने कही। ये भी कहा कि ये शराब पीते हैं, वो शराब पीते हैं, तो आखिरकार नीतीश कुमार को दिक्कत क्या है बिहार में शराबबंदी कानून को खत्म करने में। जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं हम सुप्रीमो और बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी। बिहार शरीफ में विषैली शराब सेवन के चलते हत्या मृत्यु हो गई है। कुछ लोग 5 बतलाते हैं, कुछ लोग 8 बतलाते हैं, कुछ लोग घायल भी हैं। इसी प्रश्न पर हमसे बातचीत हुई तो हमने कहा कि ये बिहार शरीफ की घटना कोई नई घटना नहीं है। गोपालगंज में भी घटना घटी है, समस्तीपुर में भी घटी है, मधुबनी में भी घटी है। आए दिन एक घटनाएं घटती रहती है और इसका मतलब साफ है कि जो शराब नीति अभी हमारी सरकार की है, माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में चलाया जा रहा है, उसमें कहीं न कहीं खामी है, जिसके चलते ये सब बातें हो रही है। तो इस चीज़ को, शराबबंदी का जो यह कानून है, उसमें बहुत पहले भी हमने कहा था कि इसमें समीक्षा होनी चाहिए। इसका एक पहलू ये भी है कि ये तो गरीब लोग पी करके मरते हैं और केस मुकदमा भी होता है तो गरीबों पर ही केस मुकदमा हो जाता है। और वही लोग आज प्रायः चाहे तो कार्रवाई में हैं या नहीं तो जेल में हैं। और जेल में सुप्रीम कोर्ट का मामला भी है, माननीय उच्चतम न्यायालय का भी मामला है कि वो लोग बिहार सरकार के खिलाफ टिप्पणी की है कि इतना केसेस है शराब से संबंधित कि सारे जजेज उच्च न्यायालय के उसी में लगे हुए हैं। और दूसरा केस होता है, अगर जमानत का भी केस होता है तो उसकी पारी साल भर में आती है। ये तो उचित नहीं है। और फिर 40 केस में बिहार सरकार ने अपील किया था, वो अपील को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो स्पष्ट है कि जनता तो तराह तराह कर ही रही है। सुप्रीम कोर्ट और माननीय न्यायालय भी इस मामले में अनेक प्रकार की टिप्पणियां कर रही है। और दूसरी बात कि भाजपा जो मेजर हम लोगों का सहयोगी हैं, उन्हीं लोगों के साथ मिलकर सरकार चलाई जा रही है। उन लोग का मुखिया भी कुछ इस तरह की बातें बोल रहे हैं। तो मिल बैठ कर के इसको आपस में तय करना चाहिए और इसको पुनर्विचार करना चाहिए। फिर हमने ये कहा कि जब नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री जी कृषि कानून को विरोध होने पर वापस कर लिए, तो फिर इस केस को, इस नीति को, शराब नीति को पुनर्समीक्षा करने में क्या दिक्कत है। इसलिए नीतीश कुमार को हम लोगों ने सजेशन दिया है और मिल करके ही बात करना चाह रहे थे। हम 2 बार समय उनसे मांगा लेकिन नहीं मुलाकात हुई। और ये भी कहना चाहते हैं हम कि साहब, आप कानून बनाए हैं, अच्छी कानून है, शराबबंदी होनी चाहिए, हम भी उसके पक्ष में हैं, लेकिन उसके इम्प्लीमेंटेशन में कहाँ दिक्कत हो रही है इसको ज़रूर समझना चाहिए। और इससे पुलिस का जो व्यवहार है संदेहात्मक है। वो लोग इसमें पैसा ले करके बड़े लोगों को छोड़ देते हैं और छोटे लोगों को नाम गिनाने के लिए कि मामला हमने तय किया है, दर्ज किया है, दर्ज कर देते हैं और जिससे कि हमारे गरीब लोग परेशान हैं। इसलिए
नीतीश कुमार जी से हम लोग अनुरोध किया है और करते हैं और करेंगे भी अगर मुलाकात होती है इधर तो, कि आप शराब का जो नीति आपका 2016 का है उसमें को आप समीक्षा कीजिए। तो आपने जीतन राम मांझी को सुना, उन्होंने कई सारे एग्जाम्पल्स दिए, बेतिया की बात कही, गोपालगंज की बात कही, ये कहा कि किस तरह से जहरीली शराब से मौत के मामले हर बार सामने आते हैं और सरकार और पुलिस पूरी तरह से विफल हो जाती है शराबबंदी कानून को बिहार में लागू कराने को लेकर। इसलिए ज़रूरी है कि इस कानून को ख़त्म ही कर दिया जाए। मांग लगातार उठ रही है, अब देखना होगा कि सरकार का पक्ष इस पर क्या होता है, क्योंकि नीतीश कुमार ने कई दफ़े कहा है कि बिहार में शराबबंदी कानून कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला है। लाइव सिटीज़ के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर ज़रूर फॉलो करें। धन्यवाद।